सो हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह। आज का टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। जैसे हमारे पास काफ़ी सारे चॉइस हैं, उनको हमको केवल एक ही चूज करना है। यूजर द्वारा एक ही चूज करना है, तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जब हम केस को लिखें तो कॉलन का यूज करना ना भूलें, क्योंकि इसके बिना प्रोग्राम रन नहीं होगा। जो हमारा एक्सप्रेशन होगा यानी कंडीशन, उसमें हम दो प्रकार की वैल्यू को ही इनपुट दे सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो या फिर कैरेक्टर हो। इसके अलावा कोई वैल्यू को हम नहीं रख सकते। जब हमारा एक केस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ब्रेक कीवर्ड लगाएं, ताकि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए वहाँ से और दूसरे केस में वहाँ से इंटर कर जाए। ब्रेक कीवर्ड ना यूज करने से हमारे जो आगे के केसेस हैं वह ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेक कीवर्ड ही उनको वहाँ से अलग करता है। ये हमारा सिंटैक्स है। सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे एंड उसके अंदर कंडीशन को लिखेंगे। कंडीशन यानी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, इंटीजर या कैरेक्टर। ये हमारे स्विच स्टेटमेंट की बॉडी है, यानी करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे केसेस वन। केसेस वन के बाद हम कॉलन का यूज करेंगे। कॉलन का यूज करने के बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे केसेस वन का एंड उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे। आफ्टर उसके ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे एंड सेमी कॉलन लगा के एक केसेस कंप्लीट कर देंगे। देन इसके बाद केसेस टू लिखेंगे एंड सेमी कॉलन लगाएंगे एंड दूसरे का स्टेटमेंट लिखेंगे। इसी प्रकार ब्रेक कीवर्ड से उसको भी टर्मिनेट कर देंगे एंड केसेस थ्री। ऐसे लगातार क्रम चलता रहेगा और लास्ट में डिफॉल्ट को लिखेंगे एंड उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे और डिफॉल्ट का जो स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे एंड ब्रेक कर देंगे। इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड में एक्सप्रेशन यानी कंडीशन को इंटीजर फॉर्म में या कैरेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अगर हमारी कंडीशन डाल देंगे, इसके बाद हम बॉडी लगाएंगे यानी करली ब्रैकेट। केस वन लिखेंगे एंड स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर केस वन में जो कंडीशन दी हुई है अगर लाई कर जाएगी यानी ट्रू बताएगी, तो वह केस वन का स्टेटमेंट प्रिंट कर देगी और वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर केस वन में लाइज नहीं कर रही है तो वह केस टू में जाएगी और वहाँ से ब्रेक हो जाएगी। अगर केस टू में भी लाइज नहीं कर रही है तो वह थ्री में, फोर में, ऐसे लगातार एन तक चली जाएगी। और अगर किसी भी केस में लाइज नहीं करी तो लास्ट डिफॉल्ट में जाएगी एंड डिफॉल्ट का स्टेटमेंट प्रिंट कर देगी। इसको हम फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे। स्विच कीवर्ड में हम कंडीशन को लिखेंगे यानी एक्सप्रेशन, इंटीजर या कैरेक्टर। देन इसके बाद क्या करेंगे, केस वन में जाएंगे। अगर केस वन में लाइज कर रही है तो वह वहाँ से स्टेटमेंट को प्रिंट करके ब्रेक हो जाएगी। अगर केस वन में लाइज नहीं कर रही है तो केस टू में जाएगी, तो वह केस टू का स्टेटमेंट प्रिंट करके ब्रेक कर जाएगी। अगर केस टू में भी लाइज नहीं कर रही है तो थ्री में जाएगी। ऐसे लगातार सारी कंडीशन को चेक करता रहेगा और लास्ट में जितने भी केस दिए हुए हैं अगर सारी कंडीशन लाइज नहीं कर रही हैं, सारी केसेस लाइज नहीं कर रहे हैं, तो वह डिफॉल्ट में जाएगा एंड डिफॉल्ट के स्टेटमेंट प्रिंट करके ब्रेक कर जाएगा। इसको हम प्रोग्राम से देखेंगे। प्रोग्राम में क्या है कि यदि हम कोई भी नंबर डालें तो वह बताए कि मंडे है, ट्यूसडे है कि थर्सडे है, फ्राइडे है। नंबर से हम गेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट में डे को डिफाइन करेंगे कि डे इक्वल टू 4। स्विच के अंदर कंडीशन डालेंगे। देन इसके बाद स्विच की बॉडी आएगी यानी करली ब्रैकेट ओपन। देन इसके बाद केस वन स्टार्ट होगा। केस वन में स्टेटमेंट लिखा हुआ मंडे। अगर केस वन आएगा तो मंडे प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद ब्रेक कर दिया। देन इसके बाद केस टू है। केस टू में क्या, ट्यूसडे। देन इसके बाद ब्रेक कर दिया। देन इसके बाद केस थ्री है। केस थ्री में क्या है, वेडनेसडे। हमने क्या लिखा है, इंट डे इक्वल टू 4। तो 4 क्या है, केस 4 है, तो 4 आ रहा है क्योंकि पहले से हमने डिफाइन कर लिया कि डे इक्वल टू 4। तो प्रिंट करके लास्ट में क्या आएगा, थर्सडे। ऊपर जो तीन केसेस हैं उनको स्किप कर दिया और चौथे वाला केस वो मैच कर रहा है क्योंकि डे इक्वल टू 4 पहले से था, तो वह प्रिंट कर दिया थर्सडे। और केस 4 के बाद ब्रेक कर दिया ताकि नीचे टर्मिनेट ना हो प्रोग्राम। सो आउटपुट में क्या है, थर्सडे। इस प्रोग्राम में हम जब नंबर इनपुट करेंगे तो यह वीक के नेम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वीक के नेम प्रिंट करके हमको देगा। सबसे पहले हम वो नंबर इनपुट कर लें कोई, इंट डे इक्वल टू 4। इसके बाद हम स्विच कीवर्ड लगाएंगे। एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, डे। डे में कंडीशन क्या दी हुई, डे इक्वल टू 4। या हम 4 भी लिख सकते हैं या फिर डे ही ठीक है। स्विच की बॉडी यानी करली ब्रैकेट ओपन होगा। अब हमारा केस वन होगा। इसके बाद कॉलन लगाएंगे। हर केस के बाद कॉलन लगाना ज़रूरी है एंड इसका स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे यूजर को मैसेज देने के लिए। मैसेज प्रिंट करने के बाद ब्रेक कर देंगे केस को। केस टू कॉलन यूजर को मैसेज देने के लिए प्रिंट करेंगे ट्यूसडे। एंड ब्रेक। इसी प्रकार तीसरा
एंड ब्रेक। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो हम सातों केस टाइप किए दे रहे हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो हमने सातों को टाइप कर लिया और लास्ट में ब्रेक कीवर्ड का यूज करके क्लोज कर दिया। इस प्रोग्राम में डे इज इक्वल टू 4 इन डेटा टाइप में पहले से डिफाइन कर लिया। देन इसके बाद स्विच कीवर्ड के अंदर एक्सप्रेशन डे लिखा। उसके बाद स्विच की बॉडी स्टार्ट हुई, केस 1 लिखा। अगर केस 1 आए तो मंडे आएगा, लेकिन हमने पहले से ही डे इक्वल टू 4 डिफाइन कर लिया है। पहले से डिफाइन होने के कारण सीधे केस 4 में आएगा एंड स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा एंड यहाँ से ब्रेक कर देगा और इसके आगे प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। सो थर्सडे प्रिंट हो गया आउटपुट में। ये जो अगला प्रोग्राम है वह कैलकुलेटर का है। स्विच केस का यूज करके कैलकुलेटर का प्रोग्राम कैसे कंप्लीट करें, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे कि इसमें कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट का यूज करके कैलकुलेटर को कैसे बनाएं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।